ਹੈਲੋ ਗਾਇਜ਼, अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर हयात, तुसी वेख रहे हो हयात रिएक्शन चैनल। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ ਐਂਡ ਅਪਡੇਟ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਹ ਇਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣੀ है। खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अफगान तालिबान ने काबुल पर काबिज होने के बाद बिल आखिर अमरीका जैसी सुपर पावर को भी आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। तालिबान ने अमरीका से ऐसा मुतालबा कर दिया कि जो बाइडन भी सर पकड़कर बैठ गया। तालिबान की आदत अमरीका को दिन में तारे दिखाने के लिए मैदान में उतर चुकी है। 9/11 के गड़े मुर्दे उखाड़ने के लिए तालिबान ने हिकमत अमली तय कर ली है, जिस पर जो बाइडन इंतजामिया बुखलाहट का शिकार हो चुकी है। सवाल यह है कि आने वाले दिनों में तालिबान कौन सी चाल चलने जा रहे हैं और क्या अमेरिका पूरी दुनिया के सामने रुस्वा होने जा रहा है। आज हम इसी पर बातचीत करेंगे, इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल ने जहां खित्ते पर गहरा असर मुरतब किया, वहीं अमेरिका के लिए ये मामला जलेबी की तरह टेढ़ा होता जा रहा है और अमेरिका को ये सुझाई नहीं दे रहा कि आखिर वो कैसे इस मामले से बाहर निकले। तालिबान ने पहले अमेरिका से मुज़ाकरात किए, मगर अमेरिका ने ताकत के नशे में इन मुज़ाकरात को सीरियस नहीं लिया, जिस पर तालिबान ने सैकड़ों अमेरिकी फौजी फड़का दिए और इस खबर को आज तक खुफिया रखा गया। इस सूरत हाल को देखते हुए जो बाइडन ने उजलत में इनखिला का फैसला किया और 3,50,000 के करीब अफगान फोर्स जो अमेरिका की शय पर गुज़श्ता एक अरसे से तालिबान के खिलाफ बरसरे पेकार थी, वो आन की आन में सूखे पत्तों की तरह बिखरती चली गई और तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान का कंट्रोल संभाल लिया। अफगानों की केमिस्ट्री ये है कि वो बड़े जंगजू हैं, तो फिर ये लोग क्यों तालिबान का मुकाबला करने की सकत ना रख सके, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस हवाले से तजियाकारों का कहना है कि एक अमूमी तासुर ये है कि अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस की भर्ती का तरीकाकार ठीक नहीं था। अमेरिका का मकसद खरबों डॉलर खर्च करके फौज की बहाली था, जिसमें बेरोजगारी को रोजगार फराहम किया जाए। जो लोग भर्ती हुए वो लड़ने के लिए नहीं आए थे, बल्कि वो नौकरी और तनख्वाह के लिए फौज में अपनी दिहाड़ियां लगा रहे थे। इन्हें तरबियत और लड़ाई से ज्यादा मुहाना तनख्वाह से दिलचस्पी थी। जब बरतानिया और अमेरिका ने अफगानिस्तान में फोर्सेस के लिए मुतरजम का काम करने वाले अफगान सिविलियंस को बरतानवी और अमरीकी वीजे देने की पॉलिसी शुरू की, तो अफगान फोर्सेस के अरकान का कहना था कि अमेरिका के बाद तालिबान से ज्यादा खतरा तो फौज को है, हमें भी वीजा दिया जाए। यही वजह है कि सूरत हाल इस कदर बिगड़ी कि तालिबान ने अमेरिका को शिकस्त देते हुए आज अफगानिस्तान के चप्पे चप्पे पर अपना तसल्लुत कायम कर लिया है। नाज़रीन गिरामी, इक़्तिदार हासिल करने के बाद बिलाशुबा तालिबान की ताकत में बेपनाह इजाफा हुआ है, जिसकी एक वजह तालिबान की गैर मशरूत सिफारतकारी है, जो उन्होंने गुज़श्ता 1 साल से जारी रखी हुई थी। मुज़ाकरात के सिलसिले में तालिबान जिस भी लीडर से मिलते, वो उसे ये कायल करने की कोशिश भी करते कि तालिबान अगर इक़्तिदार में आते हैं तो दुनिया के दीगर ममालिक से भी अच्छे मरासिम बनाएंगे, क्योंकि तालिबान का विजन पहले के मुकाबले में काफी बदल चुका है। इस सूरत हाल ने तालिबान को एक तरफ खित्ते की मजबूत ताकत के तौर पर उभारा, तो दूसरी जानिब वो इक़्तिदार के करीब तर होते चले गए। और अब जबकि तालिबान इक़्तिदार की मसनद पर बैठ चुके हैं, तो इन्होंने अपनी ताकत और असर रसूख को देखते हुए अमेरिका बहादुर से कई अहम मुतालबे शुरू कर दिए हैं और बाज़ाब्ता तौर पर तालिबान ने गुज़श्ता रोज अमेरिका को एक बड़ा सरप्राइज दे दिया है। एक आम खबर के मुताबिक अफगान तालिबान ने अमेरिका से 9/11 हमलों में तहरीके तालिबान के सरबरा उसामा बिन लादेन के मुलव्विस होने के सबूत मांग लिए हैं। अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना था कि अमेरिका की अफगानिस्तान में फौज कशी बिला जवाज थी और आज 20 साल बाद भी उसामा बिन लादेन के 9/11 हमले में मुलव्विस होने को साबित नहीं किया जा सका। अमेरिका आज तक किसी भी आलमी फोरम पर उसामा बिन लादेन के 9/11 में मुलव्विस होने के ठोस सबूत फराहम नहीं कर सका। इसे अब सबूत देना होंगे, वरना हम सख्त कार्रवाई करेंगे। हम अलकायदा या किसी दूसरे ग्रुप को अमेरिका या इसके इत्तेहादियों पर हमलों के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। प्यारे साथियों, इस बयान ने जो बाइडन के पैरों तले से जमीन खींच ली है, क्योंकि गुज़श्ता 20 साल कबल गड़े मुर्दे उखाड़ना और उसामा बिन लादेन के हवाले से तालिबान समेत दुनिया को सबूत फ्राहम करना यकीनन अमेरिकी सदर के बस की बात नहीं है।
और अब ये अमल अमेरिका को दुनिया भर में रुस्वा करने जा रहा है, क्योंकि अगर तालिबान इस मामले को उछालते हैं तो अमेरिका के कई राज फाश हो जाएंगे और दुनिया जान जाएगी कि अमेरिका दुनिया के जिस भी खित्ते में डेरे डालता है उसका जवाब सरासर झूठ पर मबनी होता है। तालिबान अमेरिका जंग में अफगान फोर्सेस ने भी अमेरिका को जलील करके रख दिया है और अमेरिकी फौज के इनखिला के बाद इन्होंने भगौड़ों की तरह हथियार डाल दिए हैं, जिस पर पूरी दुनिया अमेरिका से सवाल कर रही है कि उसने 20 साल तक अफगानिस्तान में क्या किया। क्या वो कोई फोर्स तैयार करने में भी कामयाब नहीं रहा? क्या अमेरिका ने अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया और क्या वहां की आवाम को सेहत और दीगर मसाइल से निकाला जा सका? यकीनी तौर पर इन सवालों के जवाब में अमेरिकी इंतजामिया के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका 20 साल तक अफगान सरजमीन को अपने मुफादात के लिए इस्तेमाल करता रहा और इसने तरक्याती कामों में कोई किरदार अदा नहीं किया। अफगानिस्तान ऐसा मुल्क है जहां का हर शहरी दूसरे मुल्क जाना चाहता है। यह सूरत हाल बहुत संगीन है। यही वजह है कि अमेरिकी फौज के इनखिला के बाद इस सूरत हाल से अफगान फोर्सेस के अंदर भी मायूसी फैलती गई। तालिबान की प्रोपेगेंडा वार की मुहिम बड़ी मजबूत थी। ये बात अफगान फोर्सेस में फैला दी गई कि अगर तालिबान आ गए तो सबसे इबरतनाक अंजाम अफगान फोर्सेस का होगा। उन्हें दरख्तों से लटकाया जाएगा और चौकों चौराहों में फांसियां दी जाएंगी। इस अनजाने वार से अफगान फौज में मजीद बेचैनी फैलती चली गई। प्यारे नाजरीन, अफगान फोर्सेस ने यह भी देखा कि अमेरिका निहायत जल्दबाजी में यहां से भाग रहा है। फौज को एतमाद में नहीं लिया गया। ये भी एक वजह थी कि अफगान फोर्सेस के सामने बड़ा अहम सवाल था कि हमने तालिबान से मुकाबला करके बचाना किसको है, ये किसके लिए लड़ना है। जब पुष्ट पर अमेरिका ही नहीं है और अशरफ गनी की बदउनवानी के किस्से पहले ही बहुत मशहूर हैं, लिहाजा कोई इखलाकी साख बाकी नहीं थी और ना ही कोई निजाम था जिसको बचाने के लिए अफगान फोर्सेस लड़ाई जारी रखती। एक मिलिट्री वजह यह भी थी कि अफगान फोर्सेस के अमेरिकी असले मारीन जा चुके थे। असले की मेंटेनेंस और बैकअप का सिस्टम मौजूद ही नहीं था। बंदूकें थीं मगर उनमें गोलियां मुहैया करने का सिस्टम या फौज के खाने का सिस्टम मफलूज हो चुका था। फौज की लॉजिस्टिक सलाहियत मुतासिर हुई। फौजी गाड़ियां गायब होना शुरू हो गई। जब अमेरिका भाग रहा था तो अफगान अफसरों ने अपने जेरे इस्तेमाल डबल केबन गाड़ियां चोरी कर ली। एक अहम तरीन नुक्ता यह था कि अफगान फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान इन्हें अमेरिकी एयर कवर यानी त्यारों की मदद हासिल होती थी, मगर अब उन्हें नजर आ रहा था कि अब उन्हें एयर कवर और अमेरिकी इमदाद के बगैर लड़ना है। यूं इन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया। सियासी लिहाज से भी देखा जाए तो एक करप्ट निजाम की बका के लिए लड़ना आसान नहीं होता। लिहाजा अफगान फोर्सेस ने वही किया जो उन्हें करना चाहिए था। इन्होंने लड़ने की बजाय अपने घरों और बीवी बच्चों में वापस जाने का फैसला किया, जिससे दुनिया का जदीद तरीन अमेरिकी असलहा और साजो सामान और गाड़ियां तालिबान के कब्जे में आ गई। ये बिल्कुल ऐसा ही था जैसे आंधी के दौरान आम के दरख्तों से पके हुए आम बैठे बिठाए बगैर कोशिश किए किसी की झोली में आ गिरे, और तालिबान के साथ भी यही हुआ। तालिबान ने सियासी बसीरत का मुजाहरा करते हुए इसको खुश आइन करार दिया और आम माफी का ऐलान कर दिया। इस सिलसिले में अमेरिकी सदर मिस्टर जो बाइडेन का एक बयान काबिल जिक्र है कि अमेरिकी फौजी अपना खून नहीं देंगे, क्योंकि जब अफगान फोर्सेस लड़ने के लिए तैयार नहीं तो हम अपने फौजी क्यों मरवाएं। ये एक इंतहाई शिकस्त खोरदा बयान था और ये तारीखी बयान तालिबान के काबुल पर कब्जे की वजह बना, जिसके बाद तालिबान काबुल में दाखिल हो गए। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में तालिबान और अमेरिका के ताल्लुकात किस जानिब जाएंगे। यकीनन इसका इंतजार आपको और हमें सबको रहेगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। हाँ जी गाइस, इस वीडियो तालिबाना दी ते न्यूज़ एंड अपडेट जी नवी ये आ ते हुण वेखोगा की बनता है। तो मेरे वेखन भी बेहतर है जोड़े चले गए जो तालिबाना ने तो लम्बे पा देने से। जो वीडियो इतने ही वेख लीए तो वीडियो लाइक कमेंट जरूर करना है, चैनल को सबसक्राइब जरूर करना है। दिओ मैंने इजाजत। अल्लाह हाफिज़। नैक्सट वीडियो कि लैके नहीं ये भी जरूर दसना।